ए जा रही तू भी जा जा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी भैया भाभी और रिसुल चले गए हैं मदमेश्वर के लिए। ठीक जहाँ वो बर्फ़ वाले पहाड़ है ना, तो उधर साइड है मदमेश्वर बाबा का धाम। मेरा भी बहुत मन था वहाँ जाने का, लेकिन मेरा कुछ काम था तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। वो आज वहीं रहेंगे मदमेश्वर में और कल आएंगे। लेकिन रिसु फर्स्ट टाइम जा रहा है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और बड़ी वाली माँ देखो यहाँ सगोड़े में पता नहीं अभी गोबर डाला है। एमा क्या बोलते नहीं हो? धनिया। तो यहाँ पर बोया जा रहा है आज धनिया। और ये ऊपर वाले में मिर्च लगी हुई थी, तो ये भी अब निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि मिर्च हमने निकाल के ना यहाँ चौक में डाली हुई है। ये एकदम रेड कलर की देखो, और ये थोड़ा सा जो हरी हरी है वो भी थोड़ा लाल है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं खेतों में, बस गोबर ले आते हैं और उसको डाल देते हैं ऐसे खेतों में। और यहाँ पर देखो जो मिर्च अभी हमने चौक में डाली थी ना, तो वो यहीं से निकाली थी। अब तो इन पे हरी हरी लग रही हैं। और अब कुछ दिनों में माल्टे भी पक जाएंगे, इस पर लग रखे हैं। ये भी माल्टे का पेड़ है, ये भी माल्टे का पेड़ है, और वो भी माल्टे का पेड़ है। बाकी दिवाली के दिन तो देखो फूलों की कमी पड़ गई थी, एक दिन में फिर से और फूल खिल गए। ये छोटे छोटे थे उस दिन। हमारे खोला चौक पर देखो आज सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सूख रहा है। यहाँ पर मिर्च, वहाँ पर वो कटी हुई सब्जी हैं जो सुखाने के लिए रखी हैं, किनारे साइड दाल। और रिसु होता है तो ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। एक ने यहाँ पर बैठना था ताकि वो इधर उधर न गिराए उसको। चलो कोई नहीं, बाकी हम लोग रिसु को मिस कर रहे हैं आज, क्योंकि एकदम सुनसान लग रहा है घर में। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर सूख रही हैं ना, तो ये सब चीज़ें हैं सर्दियों के लिए। अब मिर्च को देखो, मिर्च इस सीज़न में होती हैं, तो इनका यूज अब बाद में जब सर्दियाँ होती तो उस टाइम हम कर देते हैं। और बाकी जो ये सब्जियां हैं, ये हैं करेले, मीठे वाले करेले। ये देखो, तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जितना यूज़ होता है उतना हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी इनको काट कर ऐसे सुखाते हैं एकदम, और सूख के ये ऐसे ड्राई हो जाते हैं। ये देखो, और पता है इसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सुक्ती। ये देखो, इनका बिल्कुल पानी सूख गया है, और अब हम इनको स्टोर के लिए रख सकते हैं। और बाद में जब इनकी ज़रूरत होती है तो तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो एकदम टेस्टी सब्जी होती है। हालांकि टेस्ट हल्का सा डिफरेंट होता है, बट अच्छा होता है। अभी मैं पुराने वाले घर से ये एक झोला लेके आया हूँ, और पता नहीं इसमें कुछ सामान है जो दादाजी के लिए चाहिए। पर एक हो गए इस लट्ठे पे लगाने थे वो। अच्छा, इस पे लगाना है। देखो ये बना रहे हैं दादाजी अपने लिए लट्ठी, और लट्ठी के नीचे से प्लास्टिक का ये लगा रहे हैं। वाह, इधर आ, क्या हुआ? और हमने ना अपने डब्बू के गले में देखो बेल्ट लगा दी है अब। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने दी थी हमें। ये है बेल्ट। दिन के खाने का टाइम हो गया है, और अभी ये प्रभु क्या होगा? तो अभी माँ भी आ गई है। माँ गई थी घास के लिए, और खाना खाने के बाद माँ और बड़ी माँ जा रहे हैं कौथिग, मतलब गांव में देवता नाच रहा है ना किसी के यहाँ पे, तो उनके यहाँ जा रहे हैं। वैसे मैंने ही बोला था कि आप लोग चले जाओ, आज गाय मैं देख लूँगा। क्या बज में ना सीधा और ना यार सीधा ना ये बेड़ कौन रखना मतलब। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, उसके बाद तो गाय के साथ ही जाना पड़ेगा। दिन के 1 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो गई है गायों के साथ जाने की। और पता कब आऊँगा मैं? जब धूप इन पहाड़ों पे वहाँ तक चली जाएगी, वो टॉप तक, तब आऊँगा।
कुछ कद्दू लगे हैं, 1 2 3 4 5, और ये भी पीले पड़ गए हैं। तो ये भी हमने सर्दियों के लिए रखे हैं, सर्दियों में इनकी भी सब्जी बनाएंगे। और कुछ और भी रखे हैं। ये यहाँ पर देखो इतने सारे, कुछ गोल वाले हैं, कुछ लंबे वाले हैं। ये वही वाले कद्दू हैं जो हमने भालू से बचाए थे। उस टाइम तो भालू मतलब बहुत सारे कद्दू खा रहा था हमारे, तो इसलिए हमने इनको निकाला। और अब देखो इनका ना बाहर का चिक्कल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन अंदर एकदम सॉफ्ट रहता है फिर भी। गाय लगा दी हैं अभी यहाँ पे, अब यहाँ पर रहेंगे ये आराम से। जाए मन तुम जा। और माँ ढूंढ रही है यहाँ पे कद्दू, क्योंकि यहाँ पर कद्दू की बेल है ना। ए जा रही तू भी, जा 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 माँ तो सुन मनो से तेरे में शूट कर ली फिर साले, तेरे को रोटी दी तो फिर भी माँ, माँ। ये बड़ा हरामी है, इसको मैंने रोटी दी, ये फिर भी मुझे मार रहा है। देखो मैं बात कर रहा था ना कि हम भालू बहुत खाता है कद्दू को, ये देखो। और फिर ये घर से भी थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर ऐसे झाड़ी झाड़ी वाला है, तो यहाँ तो आते रहता है रात को। अगर मैंने नहीं दिखाया ना लट्ठी देख एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ खेतों के आसपास जितने भी पेड़ हैं, यहाँ पर देखो इस पे भी कुछ घास लगाई हुई है, सूखी घास। इस पे भी, यहाँ नीचे भी, और ठीक सामने वो है वहाँ पर भी घास लगाई है। खेतों में जो भी अनाज रहता है उसके पीछे का जो भी डंठल बच जाता है उसको लगाते हैं ऐसे पेड़ों पे, और ये भी सर्दियों में गाय बैलों के चारे के काम में आता है। बाकी मैं अपना काम करने के लिए भी लाया था, तो अब बस बैठता हूँ और अपना काम करता हूँ। माँ और बड़ी माँ जा रहे हैं पूजा में, कहीं पे गांव में कुछ पूजा हो रही है ना, तो वहाँ पर आज लास्ट समापन है, तो वहाँ जा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने देखी ना, पहाड़ की महिलाओं में काम के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं कि मतलब उन्हें अपनी लाइफ की थोड़ी भी फिक्र नहीं रहती है, क्या करना नहीं करना है। दिन भर बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्रीडम उनको भी होनी चाहिए कि वो भी थोड़ा कुछ कर सके। और ये सब मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा है, पहाड़ की जितनी भी महिलाएँ होती हैं सबकी यही बात है, बस वो काम को ही प्रायोरिटी देते हैं। और अच्छी बात तो है, काम को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन काम के बाद आराम भी होना चाहिए। खैर कोई नहीं, हमारी गाय तो यहाँ पर है, ये लो। अब देखो हमारी बकरी भी एकदम ठीक है। ये इसको देख के डर लग रहा है मेरे को, ये किसी टाइम मार भी रहा है। टाइम हो रहा है अभी 3:30, और अभी अनुज भी आ गया है ऊपर से। अनुज आते ही देखो क्या चल रहा है। कुछ नहीं, फॉग चल रहा है। 4 बजने वाला है, और बस मुझे इंतज़ार है ना जब वो धूप यहाँ से वहाँ पर चली जाएगी, तो मैं गाय बैलों को सीधे घर लेके जाऊँगा। क्योंकि अभी मुझे ठंड भी लग रही है। उस टाइम तो मैं भूल गया, दिन में धूप में ठंड नहीं लग रही थी ना, मैं भूल गया स्वेटर जैकेट लाना। बाकी अभी तो ठंड लगनी शुरू हो गई है। ठंड लग रही है? नहीं हमको नहीं लगती। अच्छा, हमने स्वेटर डाला हुआ है। याला बीबी, हमारी गाय देखती इधर किधर होती? हमको नहीं दिखती, हम नीचे जाती। तुमको अनु जा यार, नीचे जा, गाय देख क्या। जा जा मेरे भाई। यहाँ पर खेतों के किनारे एक अखरोट का पेड़ है, ये वाला, और इस पे यहाँ पर ठीक यहाँ पर ये है अखरोट। और अब ये अनुज और मेरे में कंपटीशन लग गया है कि उस अखरोट को पत्थर से नीचे कौन गिराएगा। अनुज रेडी? चल। ओहो, मिस 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 भाई, रुक जा, अब मेरी बारी। ले पकड़, गया। ओहो भाई, मिस मिस। नहीं मिस। ओ यार, किसने गिराया, किसने गिराया, किसने गिराया? मैं जीत गया। डाल। तो ये अखरोट था वहाँ पे। गाइस, जैसे कि हमने कहा था, धूप वहाँ पर जाएगी और गायों को खा ले जाएगी। माँ और बड़ी माँ अभी घर नहीं आए हैं, तो जो ये चौक पे है इनको भी हमें अंदर रखना पड़ेगा। अनुज उधर से पकड़ो। अरे यार, खड़का दिया तुमने।
देखो घर आते आते ना पूरी वो पहाड़ की धूप चलेगी यार ठीक सामने तक। और आज है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच, तो फिलहाल मैच देखते हैं थोड़ी देर। अब टारगेट 125। अब भी जीतेगी यार न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नहीं भाई, अफगानिस्तान जीतनी चाहिए। और यहाँ पर माँ भी आ गई। अब कमरे रेको थी प्रसाद पिठाऊ नहीं लगी जमा से लाना चाहता। तो ये प्रसाद आया है। डब्बू पहले बोला था मैंने तेरे को ले गरम गरम थे। बिस्किट ले। गरम अबे यार ले खा ले खा ले। देखने ना तुम गरम खाए मैं भी मतलब खा ही नहीं रहे हैं। नाटक हो रहे तेरे हैं। देखो मैंने जैसे ही मैं चिल्लाया छोड़ दिया डुबन। खा गुड। और माँ की तैयारी है अभी गौशाला जाने की। हाथ पे डिब्बा है और दूध लेके आना है।